रवि कुमार, स्वागत है रैनेश आईएएस में। चलिए, जो आपके 18 मार्च तक के करंट अफेयर्स दिए जा चुके थे, आज जो करंट अफेयर्स का कलेक्शन किया गया है आपके लिए, वह 19 मार्च से 23 मार्च 2021 तक के हैं। इसमें जो है क्वेश्चन आंसर के रूप में भी रहेगा करंट अफेयर्स और कुछ और भी मैं बता दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो प्रश्न है, झारखंड में शुरू की गई योजना मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में क्या गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत है। यह 18 से 35 वर्ष के प्रशिक्षित बेरोजगारों को ही प्राप्त होगा। योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के नियोजनालय में निबंधित होना जरूरी होगा। तीसरा जो ऑप्शन है सी नंबर, आवेदक को 48 घंटे से अधिक जेल की सजा नहीं होनी चाहिए। अगले ऑप्शन को देखिए, अप्रशिक्षित बेरोजगारों को भी यह लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, तो उसके अनुसार जो आपका उत्तर जो होगा डी होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। और अगर 48 घंटे से अधिक जेल की सज़ा होती है तो उन्हें भी नहीं मिलेगा। और राज्य के नियोजनालय में निबंधित होना चाहिए, यानी कि दूसरे राज्यों के बेरोजगारों को नहीं मिलेगा। उम्र सीमा जो है 18 से 35 वर्ष से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है आपका जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये मैंने फेसबुक पर भी डाला था, आशा है कि आप लोगों को उत्तर पता होगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, जिसे शॉर्ट में आप जानते हैं, के द्वारा भारत के ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? और आपके जो ऑप्शंस हैं, नई दिशा, बी नंबर में है सही दिशा, सी नंबर में है दिशा और डी नंबर में है कई दिशा। इसमें जो है ऑप्शंस में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इस ढंग के प्रश्नों को अच्छी तरह से आप रिवीजन के दौरान याद रखेंगे। और इसका जो सही उत्तर होगा सही दिशा, सही और सही मिल गया है। चलिए तीसरे नंबर पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत पाकिस्तान से ज़्यादा दुखी देश है। पहला जो आपका स्टेटमेंट है, भारत पाकिस्तान से ज़्यादा दुखी देश है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, फिनलैंड सबसे प्रसन्न देश है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, सोमालिया सबसे दुखी देश है। और चौथा डी नंबर का जो स्टेटमेंट है, भारत का रैंक 2020 में 140 था और इस वर्ष 139 हो चुका है। आपको जो पता लगाना है कि उपरोक्त में कौन सा कथन जो है गलत है। ध्यान दीजिएगा, गलत और सही अक्सर मिस कर जाता है एग्जाम हॉल में। पहला जो ऑप्शन है ए और डी, दूसरा जो ऑप्शन है केवल सी, तीसरा जो ऑप्शन है केवल डी और चौथा जो ऑप्शन है केवल ए। तो इसका जो सही उत्तर होगा केवल सी, सोमालिया सबसे दुखी देश है। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जिम्बाब्वे जो मैंने बताया था वो सबसे दुखी देश है। भारत पाकिस्तान से ज़्यादा दुखी है, क्योंकि पाकिस्तान का रैंक 105 है। नेपाल भी भारत से ज़्यादा प्रसन्न है। चौथे नंबर प्रश्न को देखिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है झारखंड के लिए, जेपीएससी के लिए। यूनेस्को द्वारा 2022 से 32 के दशक को आदिवासी भाषाओं के लिए कार्रवाई दशक के रूप में मनाया जा रहा है। और इसकी घोषणा वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही की थी 2019 में, ठीक है। आदिवासी भाषाओं के लिए कार्रवाई दशक, इसके लिए एक वैश्विक कार्यदल का गठन किया गया है, समझे ना, जिसमें पूरे विश्व के कुछ आदिवासी विद्वानों को इसका मेंबर बनाया गया है। और इसमें झारखंड से गुमला के भी एक व्यक्ति का चयन हुआ है। उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस जो आपके पास हैं, पहले हैं रामेश्वर उरांव, दूसरा बेनिफेस लकड़ा, तीसरा जो है डॉक्टर अनाबेल बेंजामिन लकड़ा और चौथा जो है प्रोक्त में से तीनों, ठीक है। तो जो सही उत्तर होगा पूरी तरह से डॉक्टर अनाबेल बेंजामिन लकड़ा, ये आज के प्रभात खबर में आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर देखिए कि किसी भी निर्देशक की पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किस फिल्म को इस बार प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त किसे हुआ है, उसका जो पहला ऑप्शन है महर्षि
तेलुगु भाषा की वाइल्ड कर्नाटक, उसके बाद ताजमहल, उसके बाद हेलन जो मलयाली फिल्म है, और इसका जो सही उत्तर होगा डी, हेलन। ठीक है, चलिए कुछ और जान लीजिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में। चूँकि एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है तो इससे संबंधित कुछ और जानकारी रखना बहुत ही अनिवार्य है। तो जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार इस बार दिया गया 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, वह है छिछोरे, सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी हाल ही में। ठीक है, जिसकी जांच चल रही है कि वो आत्महत्या था या नहीं। और अगला देखा जाए, अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला, तो यह है कंगना रनौत। और सबसे बड़ी बात है, इन्हें चौथी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। और इन्हें किस फिल्म के में मिला है, सारा इम्पोर्टेंट है, एक जो भी बता रहा हूँ ये सारे इम्पोर्टेंट। इन्हें जो है इनकी फिल्म एक तो पंगा और दूसरा मणिकर्णिका के लिए मिला है। अभिनेता को देखा जाए तो मनोज बाजपेयी को उनकी फिल्म भोंसले के लिए मिला है। और यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मनोज बाजपेयी को तीसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लेकिन सिर्फ एक अभिनेता को इस बार नहीं मिला है। दूसरे जो अभिनेता हैं दक्षिण भारत के हैं, तमिल फिल्म असुरन में रोल करने के लिए धनुष को मिला है। ठीक है, अब अगले प्रश्न, अगली जानकारी में बढ़िए। सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार पल्लवी जोशी को मिला है। सहायक अभिनेता का पुरस्कार विजय सेतुपति को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म भी इसके इंपॉर्टेंट होते हैं और नाम भी। निर्देशक जो है संजय पूरन सिंह, और फिल्म जो है 72 हूरें। अगला जो है सामाजिक मुद्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आनंदी गोपाल नामक फिल्म को मिला है, जो मराठी फिल्म है। और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रत्येक वर्ष नरगिस दत्त पुरस्कार के नाम से पुरस्कार दिया जाता है, और यह इस बार मिला है ताजमहल फिल्म को। ओके, अगला जो है मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है तेलुगु फिल्म महर्षि को मिला है। महर्षि, इस सबको याद कर जाना है अच्छी तरह से। पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मलयाली फिल्म हेलन को मिला है। और नॉन फीचर फिल्म श्रेणी के लिए जो पुरस्कार मिला है वो डेविड एटनबरो के वाइल्ड कर्नाटक को मिला है, वाइल्ड कर्नाटक। और बेस्ट बुक इन सिनेमा, ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है कि सबसे अच्छा बुक जो है सिनेमा पर कौन लिखा गया है, तो प्रभाव नामक पुस्तक को मिला है। और जो सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला है, जो प्रसिद्ध गाना है आप जानते हैं केसरी का तेरी मिट्टी में मिल जावा, बी प्रेक को मिला है, प्राक को। और पार्श्व गायिका का जो पुरस्कार मिला है, गाने रण पटोल नामक गाना को गाया था इन्होंने, मराठी गायिका हैं सावनी रविंद्र। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में। क्लियर, चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए ये 6ठा नंबर क्वेश्चन जेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोमवार को ही, यानी कि कल ही विधानसभा से पारित हुआ है, उसका क्वेश्चन मैंने बना दिया है। झारखंड विधानसभा द्वारा पारित सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन अधिनियम 2021 के संदर्भ में क्या गलत है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सही नहीं पूछा गया है, गलत। कई बार हड़बड़ी में गलत को नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी रहता है आपका गलत नहीं है, उसका अर्थ भी है सही है होता है, इसलिए उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन के अंत में पहला जो ऑप्शन है, उल्लंघन करने पर 1 से 3 वर्षों की सजा और 1 लाख का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। दूसरा जो ऑप्शन है बी नंबर, 21 वर्ष से कम उम्र के युवा को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकेगा। सी नंबर जो ऑप्शन है, सरकारी कार्यालय, अस्पताल और न्यायालय के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों को बेचने पर प्रतिबंध होगा। और डी नंबर जो ऑप्शन है, शिक्षण संस्थाओं के 200 गज के दायरे में, यानी कि परिधि में, चारों ओर, दायरा का अर्थ हुआ चारों ओर, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा यहाँ पर, शिक्षण संस्थाओं के 200 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित होगा। ठीक है, तो उत्तर जो इसका होगा, शिक्षण संस्थाओं के लिए जो 200 गज लिखा गया है ना, वो गलत है। उसके लिए भी 100 गज का ही परिधि है। परिधि का अर्थ होता है चारों ओर, किसी एक तरफ नहीं। क्लियर, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं, अगर हमारे जो भी वीडियोज हैं आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों को प्रोत्साहित कीजिए, लोगों को जानकारी दीजिए जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।
इस चैनल से जुड़ें और लाभ उठाएं और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है अत्यंत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए मैंने इसका भी सिलेक्शन किया है पिछले 2-3 दिनों के घटनाओं से। विश्व 20 का गांधी शांति पुरस्कार निम्न में से किन्हें प्रदान किया गया है मरणोपरांत? पहला जो ऑप्शन है काबूस बिन सैद अल सैद, ये ओमान के सुल्तान थे, ठीक है, ये भी मृत्यु हो चुकी है इनकी। दूसरा जो ऑप्शन है मुजीबुर रहमान, बंगबंधु के नाम से जाने जाते हैं बांग्लादेश में, पता ही होगा आपको। तीसरा जो ऑप्शन है महिंद्रा राजपक्षे, और डी नंबर में जो ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी कि काबूस बिन सैद और मुजीबुर रहमान दोनों के संदर्भ में कहा गया है, लेकिन उत्तर जो इसका होगा मुजीबुर रहमान होगा। और जहाँ तक काबूस बिन सैद अल सैद की बात है, जो ओमान के पूर्व सुल्तान थे, उन्हें 2019 के गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा एक साथ की गई, दोनों की, है ना, 2019 और 2020 दोनों की घोषणा एक साथ की गई है। इसे मैं फेसबुक पर भी डाल चुका हूँ। हाँ, जो फेसबुक में हमारे जो पेज हैं और ग्रुप हैं उसको लाइक या ज्वाइन नहीं किए हैं, फेसबुक में जाइए, ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पेज का नाम जो है IAS JPSC BPSC SSC है, या फिर आप @रेनेशा IAS भी लिखिएगा, वो पेज आपको प्रदर्शित हो जाएगा। और ग्रुप का जहाँ तक बात है उसका नाम है रेनेशा IAS। टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ NCERT के साइंस के प्रश्न दिए जा रहे हैं। चलिए अब 8वें नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आतंकवाद के विरुद्ध एक सैन्य अभ्यास होने वाला है, उसका नाम है आपका पब्बी एंटी टेरर। पब्बी एंटी टेरर, इसमें कौन कौन से देश जो हैं भाग लेंगे? तो पहला ऑप्शन है भारत को छोड़कर सभी SCO देश। SCO का अर्थ होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। दूसरा जो ऑप्शन है पाकिस्तान को छोड़कर सभी SCO के देश। तीसरा जो ऑप्शन है भारत, चीन और पाकिस्तान सहित सभी SCO के देश। और चौथा जो ऑप्शन है सार्क देश, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा C नंबर होगा, भारत, चीन, पाकिस्तान सहित सभी SCO देश। भारत, चीन, पाकिस्तान भी SCO के मेंबर हैं, ठीक है। भारत और चीन जो है भारत और पाकिस्तान जो है वो बाद में शामिल हुए थे, चीन तो संस्थापक देश है। SCO के बारे में आज मैं डिटेल में बताऊंगा कौन कौन मेंबर्स हैं, ठीक है। SCO की ऑब्जर्वर कौन कौन हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और जो संस्थापक कंट्रीज कौन कौन थे, इत्यादि जानकारी जो है मैप के साथ आपको आज वीडियो के अंत में प्रदान की जाएगी, आप लोग वेट करें। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के महिला एकल के विजेता कौन रहीं? पहला जो ऑप्शन है पोर्नपावी चोचुवोंग, थाईलैंड के हैं। नोजोमी ओकुहारा, जापान के हैं। या फिर मायू मत्सुमोटो, ये भी जापान की हैं। और जो डी नंबर ऑप्शन है वकाना नागाहारा, ये भी जापान के हैं, नाम से ही पता चल रहा है। इसका जो उत्तर होगा वो बी होगा, यानी कि नोजोमी ओकुहारा जो है विजेता बनी हैं। इस टूर्नामेंट जो ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन है, ये बहुत ही प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। 2021 के चैंपियनशिप की एक विशेषता रही कि महिला एकल, पुरुष एकल और महिला युगल और पुरुष युगल सभी के विजेता जो है जापानी खिलाड़ी ही रहे हैं, ठीक है। और पुरुष एकल के जो विजेता रहे ली जी जिया। क्लियर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न समाप्त हो गए हैं। चलिए अब संघाई सहयोग संगठन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी स्थापना जो है चूँकि संघाई में हुई थी और उस समय 5 कंट्रीज ही थे, तो संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, लेकिन वास्तव में 1996 में संघाई 5 था। लेकिन संघाई सहयोग संगठन या SCO की बात की जाए तो इसका जो औपचारिक रूप से स्थापना 2001 में हुआ, और इसके संस्थापक सदस्य जो थे चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। बाद में भारत और पाकिस्तान जुड़े। इस प्रकार कुल 8 सदस्य देश हैं। और डायलॉग पार्टनर की अगर बात की जाए तो आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की हैं। अगर SCO की आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो चीनी और रूसी हैं। मुख्यालय जो इसका ताशकंद है। इसके अध्यक्ष जो हैं जुमाखोन गियोसोव हैं। ताशकंद जो है आपका उज्बेकिस्तान का राजधानी है।
ऑब्जर्वर कंट्रीज में जो है शामिल किया गया है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को। गेस्ट अटेंडेंस के रूप में आपका एक देश है तुर्कमेनिस्तान और बाकी 3 संगठन हैं आसियान, CIS, रूस और अन्य जो 90 में अलग हुए थे 1990-91 में, उन सारे कंट्रीज का जो है आपका एक संगठन है CIS। तो आसियान, CIS और यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ये इसके जो है गेस्ट अटेंडेंस है, इन्हें बुलाया जाता है स्पेशली। चलिए अब आगे देखते हैं और SCO के बारे में। चलिए सदस्य देशों के बारे में कुछ जान लीजिए। रूस, इसका राजधानी जो है मॉस्को है और इसकी करेंसी जो है रूबल है। कजाकिस्तान, नूर सुल्तान, राजधानी टेंगे, करेंसी। उज्बेकिस्तान, ताशकंद, राजधानी सोम, इसका करेंसी है। ताजिकिस्तान, दुशांबे, इसका करेंसी जो है सोमोनी है, ठीक है। उज्बेकिस्तान का सोम है, ताजिकिस्तान का सोमोनी है। भारत, नई दिल्ली रुपया जानते ही हैं। पाकिस्तान, इस्लामाबाद रुपया। चीन, बीजिंग युआन। और नीचे के मैप में आप देख लीजिए जो 8 सदस्य जो घेरा में है, ठीक है, सर्कल किया हुआ है, वही जो है SCO के सदस्य हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है कुछ अन्य करेंट अफेयर्स के बारे में बात कर लिए जाए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उससे मैं प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं बना पाया हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अन्य करेंट अफेयर्स में पहला है, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के किस ग्राम को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा? यह है टकरा गांव। उसके बाद है, सिमडेगा में राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी 2021 के विजेता कौन बने हैं, कौन सा राज्य? तो हरियाणा बना है, ठीक है। झारखंड जो है उप विजेता रहा। और झारखंड के प्रत्येक पंचायत में एक श्रमिक मित्र की नियुक्ति होगा। और फन सिटी वाटर पार्क कहाँ बन रहा है झारखंड में? यह जमशेदपुर के गालूडीह में बन रहा है। खेल और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की नियुक्ति झारखंड सरकार के द्वारा कर दी गई है और वे जो नया बने हैं हाजी हुसैन अंसारी पहले थे, हाफिजुल हसन। इसके बाद जो है आपका अगला है, सीएम प्रोत्साहन योजना आपका हो ही चुका है। राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी को सफलता मिली है? तो वो हैं चंचला कुमारी। 40 kg वर्ग में इन्होंने सफलता प्राप्त की है। बेल्लारी कर्नाटक में ये आयोजित हुआ था, इन्हें कांस्य पदक मिला है। 56 देशों में दुर्घटना की स्थिति को देखते हुए सड़कों के बारे में एक डेटा जारी किया गया है। उसके अनुसार सबसे सुरक्षित रोड जो है पूरे विश्व में नॉर्वे का है, सबसे डेंजरस रोड जो है दक्षिण अफ्रीका है। भारत का स्थान बहुत अच्छा नहीं है, नीचे से चौथा है। और भारत में वन क्षेत्र अब कितने हो गए हैं, इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके परीक्षाओं के लिए। 24.56%, 24.56%, ठीक है, 56। अब चलिए अगले करेंट अफेयर्स की ओर आते हैं। जो लॉयड ऑस्टिन हैं आपके अमेरिका के रक्षा मंत्री, वे भारत के दौरे पर आए थे। उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, यहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति जाहिर की है। भारत के साथ मजबूत प्रतिबद्धता किस क्षेत्र के लिए? चीन के मामले पर, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, आतंक के क्षेत्र में, और अफगान शांति वार्ता पर इन्होंने बल दिया है। साथ ही एक और चीज़ इन्होंने कहा है कि रूस के अपेक्षा हथियारों को खरीदने में भारत जो है अमेरिका को जो है ज़्यादा प्राथमिकता प्रदान करे, और क्वाड को मजबूत करने के आग्रह भी भारत से उन्होंने किया है। भारत के ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा ग्राम उजाला नामक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, और यह कार्यक्रम जो है भारत का पहला कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम है। ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो ये बिहार के आरा जिले से लॉन्च हुआ है। इसके तहत जो आपका है 1.5 करोड़ LED का वितरण किया जाएगा मात्र 10 रुपये प्रति पीस की दर से, और इस LED की गारंटी जो होगी वह 3 सालों तक होगी। इसका उद्देश्य जो क्लाइमेट चेंज के खतरे उत्पन्न हो रहे हैं उससे बचना, और प्रत्येक वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 1.65 मिलियन टन की कमी लाना। आरा के साथ साथ, लेकिन शुरुआत आरा ही माना जाएगा, वाराणसी यूपी का, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, महाराष्ट्र का नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गांवों में भी नई उजाला योजना को कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। अगला जो है आपका प्रश्न, FIAF अवार्ड जो फ्रांस में दिया जाता है, FIAF अवार्ड फ्रेंच फेडरेशन इंटरनेशनल आर्काइव अवार्ड 2021
किस अभिनेता को प्रदान किया गया है? तो ये है अमिताभ बच्चन। भारत का अपना पहला मोबाइल ऐप स्टोर लॉन्च हो चुका है। इस मोबाइल ऐप स्टोर का जो नाम है आपका मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, इसे सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला जो प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? ठीक है, तो ये मुंबई क्रिकेट टीम के द्वारा जीता गया है। इस टूर्नामेंट के दौरान एक नया रिकॉर्ड बना है कि एक ही एडिशन में, सिंगल एडिशन में पहली बार किसी खिलाड़ी के द्वारा 800 रन बनाए गए हैं और वो एक खिलाड़ी हैं पृथ्वी शॉ। चलिए अब देखते हैं 20 मार्च को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है और गौरैया दिवस मनाया जाता है। 3 दिवस जो है इस अवसर पर मनाया जाता है। जो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे इस बार मनाया गया उसका थीम था हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। और जो गौरैया दिवस मनाया गया इस बार, तो इसका जो थीम था आई लव स्पैरोज, मैं गौरैया को प्यार करता हूँ। उसके बाद जो अगला है आपका बिहार से एक जानकारी है, सिमरिया स्टेशन जहाँ पर जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, वहाँ रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी के कुछ पंक्तियों को उकेरे जाएंगे। ठीक है, और बिहार में जो है पटना के बाद दूसरा तारामंडल निर्माण हो रहा है, वह दरभंगा में हो रहा है। अब बिहार क्रिकेट लीग की शुरुआत हो चुकी है ऊर्जा स्टेडियम पटना में। फागू चौहान जो राज्यपाल वहाँ के हैं उन्होंने उद्घाटन किया है। और बिट्टू फिल्म जो है ऑस्कर के लिए नामांकित हुआ है, उसका जो विषय है वह है आपका जो बिहार के सारण जिला में मिड डे मील में लगभग 7 वर्षों पहले कई बच्चे मारे गए थे मिड डे मील भोजन करने के कारण, उसी से संबंधित है। और इसकी निर्देशिका है इस 17 मिनट के फिल्म की करिश्मा दुबे। सैन्य शक्ति में सबसे मजबूत कौन है? तो अब चीन आ चुका है, अमेरिका पीछे हो चुका है, भारत अधिक पीछे नहीं है और रूस के बाद चौथा स्थान पर है। अगर क्रम पूछा जाता है आपके परीक्षा में तो पहले चीन, फिर अमेरिका, फिर रूस, फिर भारत। लेकिन समुद्री शक्ति में देखा जाए तो चीन है और हवाई शक्ति में देखा जाए तो अमेरिका है। आज के पेपर में एक महत्वपूर्ण और दुखद समाचार आए हैं। बॉलीवुड फिल्मों के लेखक सागर सरहदी का निधन हो चुका है सॉरी। इन्होंने सिलसिला, चांदनी जैसे फिल्मों के लिए संवाद लिखे हैं। एक और न्यूज आया है, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी कर ली है और उनका कहना है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सिद्ध होगा। और एक जो अगला आपकी जानकारी है कि भारत में शहरों के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक हरित क्षेत्र किस शहर में है? तो ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। यहाँ पर लगभग 59.57% यानी कि लगभग 60% आप मान सकते हैं हरित क्षेत्र है। और इसके ठीक बाद जो है देहरादून का स्थान आता है। एक और महत्वपूर्ण न्यूज है केन और बेतवा लिंक से संबंधित। केन और बेतवा जो नदी है उन दोनों को लिंक्ड किया जाएगा। इसके लिए किन किन राज्यों या अन्य पक्षों के बीच संधि हुई है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार तीनों के बीच जो है एक समझौता हुआ है। ठीक है, इस ढंग से जो है केन और बेतवा को लिंक्ड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अब चलिए अगले, नाबार्ड द्वारा पहली बार झारखंड में ग्रामीण मेला का आयोजन हो रहा है। कहाँ आयोजित होगा? यह रांची में आयोजित होगा। टोटल नागपुरी और आधुनिक नागपुरी नामक पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो सुधीर कुमार रॉय हैं। ठीक है, सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? रांची में होगा। बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया का अवार्ड किसे मिला है? अशोक गुप्ता और हेमा कुमारी को मिला है। राम मनोहर लोहिया स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रभात खबर के संपादक हैं अनुज सिन्हा, उन्हें प्राप्त हुआ है। इस ढंग से आज का करेंट अफेयर्स समाप्त होता है। यह करेंट अफेयर्स जो था 19 मार्च से 23 मार्च तक के लिए था। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको अच्छी तरह से अध्ययन और संभव हो तो कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि इन सारे जो भी प्रश्न मैं कलेक्शन कर रहा हूँ या नोट्स दे रहा हूँ वो अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और अनावश्यक चीज़ों को मैं नहीं देता। और
जो आपके क्लासेस चल रहे हैं हिंदी साहित्य के जैसे CGL के लिए, वो CNT और SPT समाप्त होने के बाद रेगुलर कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, पहले CNT SPT पर थोड़ा सा हमारा टारगेट है कि उसे फिनिश कर दूं, ताकि जो JPSC के अभ्यर्थी हैं उनके जो है 12 प्रश्न यानी कि 24 मार्क्स सुनिश्चित हो जाए। और जो भी मैं CNT और SPT में या अन्य भूमि कानून में पढ़ा दूंगा उससे बाहर प्रश्न नहीं रहेंगे, निश्चिंत रहिए। और आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ।